तैयार हो कि नहीं हो। जब उन्होंने ये बात कही तो सरकार ने कहा भाई ये तो आपने बड़ी बात कर दी, अब हमें ऊपर जाना पड़ेगा, मतलब प्रधानमंत्री बड़े मंत्री के पास जाना पड़ेगा, अब हमें ऊपर जाना पड़ेगा, फिर हम आपके पास ठोस लिखित प्रस्ताव देंगे। हमारे साथियों ने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने कहा हमें 2 दिन लगेंगे, हमारे साथियों ने कहा 2 नहीं आप 4 दिन ले लो, ठोस प्रस्ताव हमारे पास भेजो। अब हमने आपको बता दिया संशोधन हमें नहीं चाहिए, हमें रद्द करवाने हैं, रद्द करवाने के बारे में आप ठोस प्रस्ताव लिख के भेज दो। उन्होंने कहा ठीक है जी। फिर ऊपर वालों का फोन आया, अमित शाह का फोन आया। 8 तारीख को हमारे साथी अमित शाह से मिलने गए। अमित शाह ने साफ बोल दिया कि जी कानून तो रद्द नहीं होंगे, और यह भी बोल दिया कि एमएसपी सब किसानों को देना तो संभव ही नहीं। हमारे साथी बात को खत्म करके वापस आ गए। अगले दिन 9 तारीख को सरकार ने लिखित संशोधन भेज दिया, लिखित प्रस्ताव भेज दिया। वो प्रस्ताव क्या था? 5 तारीख को सरकार ने मुंह जुबानी जो बात कही थी उसी बात को लिख के भेज दिया। जिस बात को हम 5 तारीख को खारिज करके आए थे, हम बोल के आए थे कि नहीं भाई ये संशोधन हमें मंजूर नहीं है, 9 तारीख को सरकार ने बासी रोटी दोबारा हमारे सामने रख दी कि लो जी हम ये संशोधन कर देंगे, ये संशोधन कर देंगे, ये संशोधन कर देंगे। और सरकार का जो दरबारी मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, उसने कहना शुरू किया लो जी सरकार ने तो किसानों की बातें मान ली, ये मान ली, ये मान ली, ये मान ली। हमने कहा हमने तो मांगी नहीं थी, जो हमने मांगी है उसको आप बात नहीं कर रहे हो, उसका जिक्र नहीं, उसकी कोई चर्चा नहीं, और जो हमने मांगा नहीं कह रहे हो मान ली मान ली मान ली, ये कह सकते हैं। तो हमने वहीं पे उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। हमने कहा कि जब तक आप कोई नया लिखित प्रस्ताव लेके नहीं आओगे तब तक बात नहीं होगी। सरकार ने 6 दिन पहले फिर चिट्ठी भेजी 20 तारीख को कि वार्ता करो जी। हमने कहा आपने कोई लिखित प्रस्ताव नहीं भेजा है। सरकार क्या करती थी? सरकार अपना मीटिंग का एजेंडा बना के हमारे पास कर देती थी, और हम क्या सरकार पूछती थी अच्छा जी आप बताओ कानून में क्या गड़बड़ी है। हम बताते थे जी 1 गड़बड़ी है, 2 गड़बड़ी है, 3 गड़बड़ी है, और सरकार पलट के कहती थी किसानों ने हमसे 3 संशोधन मांगे हैं, हमने संशोधन नहीं मांगे थे, हम कह रहे थे गड़बड़ी है इसलिए इस कानून को खत्म करो। सरकार चालाकी से हर बार उसको बदल के कह देती थी कि हमें तो संशोधन मांगा था किसानों ने, हमने कर दिया उसको। और इस सड़क पे आपने ये नया मंच बना है जहां अभी इस समय योगेंद्र यादव जो है वो संबोधित कर रहे हैं किसानों को। और यहाँ पर अब राजस्थान के किसान हैं, गुजरात के किसान हैं, हरियाणा के किसान हैं और महाराष्ट्र के भी किसान यहाँ पर। अब आप कह रहे हो ना मुद्दे हम तय करें, अब हम आपको बताते हैं मुद्दे क्या। तो कल की मीटिंग में हम सब लोगों ने सर्वसम्मति से संशोधन हो कि ना संशोधन हो इस पे चर्चा नहीं होगी। हमने कहा आपने पूछा है ना हमसे कि क्या मुद्दे हम बता देते हैं। ये सोचते हैं किसानों को चीजें आती नहीं है, वो 20-30 साल पुराने मामले थे। अब किसान का बच्चा भी थोड़ी अंग्रेजी भी समझ लेता है। अब किसान का बच्चा पढ़ा लिखा है, आपको बेवकूफ लगता होगा पर आज किसान का बच्चा भी पढ़ लिख लेता है। हम आपको एजेंडा बताते हैं तो चर्चा इस पे नहीं होगी कि 3 कानूनों को रद्द किया जाए कि ना किया जाए, संशोधन हो कि नहीं हो इस पे चर्चा नहीं होगी, रद्द कैसे किया जाए इसके ऊपर चर्चा होगी। ये होगा आइटम नंबर 1। दूसरा आइटम हमने कहा कि किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देने का तरीका क्या होगा इसके ऊपर चर्चा होगी। मतलब इस पे चर्चा नहीं होगी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले कि ना मिले। चर्चा इस पे भी नहीं होगी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना होना चाहिए, क्योंकि वो स्वामीनाथन कमीशन ने 15 साल पहले तय कर दिया था और वो हमने लिख दिया है। राष्ट्रीय किसान आयोग, स्वामीनाथन कमीशन का सरकारी नाम था राष्ट्रीय किसान आयोग।
तो हमने कहा राष्ट्रीय किसान आयोग के अनुसार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीद हो, घोषणा भी सिर्फ ना हो, खरीद कैसे हो, इसका प्रक्रिया कैसे बनेगी, कानूनी गारंटी की, इस पे बातचीत होगी। ये कहना इसलिए पड़ा कि सरकार ने अपनी लेटेस्ट चिट्ठी में लिखा कि जी आप तो नई नई बातें उठाते हो मीटिंग में आके। आपने तो देखो अब एमएसपी की बात उठा दी हमारी मीटिंग में, फिर भी हमारा जिगरा बड़ा है, हम बात करने को तैयार हैं, सरकार ने कहा। और मजे की बात यह है, उसी दिन प्रधानमंत्री ने कहा कि देखो किसान कैसे अजीब है, पहले सिर्फ एमएसपी की बात कर रहे थे, अब 3 कानूनों की बात करने लग गए। तो मैंने कहा भाई प्रधानमंत्री और भारत का कृषि मंत्रालय एक दूसरे से बात कर लें। कृषि मंत्रालय कहता है कि आप पहले सिर्फ 3 कानूनों की बात करते थे, अब आपने एमएसपी की बात भी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री कहते हैं पहले सिर्फ एमएसपी की बात करते थे, अब 3 कानूनों की बात भी शुरू कर दी है। हकीकत यह है कि पहले दिन से हमने दोनों बात हर बार कही है, ये 3 कानून वापस लो और एमएसपी की कानूनी गारंटी दो। क्यों? कि भाई मोदी जी हमें गिफ्ट देना चाहते हैं ना, मोदी जी हमें उपहार और सौगात देना चाहते हैं। हम कहते हैं मोदी जी अपनी गिफ्ट आप अपने घर रखो, और क्योंकि आपको उपहार देने का मूड आ ही गया है तो मैं मुंह खोल के बता रहा हूं मुझे क्या चाहिए। किसान को दान नहीं दाम चाहिए, हमें अपनी फसल का पूरा दाम कानूनी गारंटी के साथ चाहिए, ये दे दो। तो हम दोनों चीज कह रहे हैं, इसलिए हमने आइटम नंबर 2 लिखा है, किसान को राष्ट्रीय किसान आयोग के हिसाब से तय की गई न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी सरकारी रेट, उस पर कानूनी गारंटी देने की प्रक्रिया और प्रावधान क्या होंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तीसरा आइटम, सरकार ने जो पराली का कानून बनाया है, जिसके अंदर किसान पे 1 करोड़ रुपए तक की सजा और 5 साल जेल की सजा बनाई है। तो हमने तीसरा आइटम यह बनाया है कि आपका वायु प्रदूषण कानून एनसीआर का जो बना है, बाकी उसमें इंडस्ट्री के बारे में है, फैक्ट्री के बारे में है, हमारा उससे कोई मतलब नहीं है, आप जानो, फैक्ट्री वाले जाने, इंडस्ट्री वाले जाने, मगर इस कानून का में कोई भी सजा किसान को नहीं मिलनी चाहिए। इसके लिए कैसे आप इसमें संशोधन करेंगे? वो कानून तो इस बात का बनना चाहिए कि आप किसान की मदद कैसे करो। बार बार सारी कमेटियां कह चुकी हैं किसान को पराली जलाने का कोई शौक नहीं है। आपने कानून बनाया, धान और गेहूं की फसल के बीच में टाइम घटाया, आपने ऐसे हालात पैदा किए कि किसान के पास कोई रास्ता नहीं बचता। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जहां पे ऐसा हो रहा है वहां किसान को हर क्विंटल पे 100 रुपया फालतू दो, वो कुछ लागू नहीं किया गया। बार बार सारे एक्सपर्ट कह चुके हैं ये पराली का मामला डंडे से नहीं सुलझेगा, किसान की मदद करने से सुलझेगा। किसान को मशीन दो या उसको पैसा दो, तब जाके रुकेगा। तो हमने कहा है इस कानून से किसान पे कोई सजा का प्रावधान निकालने के बारे में हम चर्चा करेंगे। और चौथा बिजली कानून है। बिजली कानून भी बहुत चीजों के बारे में है। हमारा सिंपली ये कहना है, इस बिजली कानून से किसान को जहां जहां सस्ती बिजली मिलती है, पंजाब में तो फ्री मिलती है, बाकी जगह सस्ती मिलती है, किसान की सस्ती बिजली पे कोई असर इस कानून से ना पड़े, उसके लिए हम चर्चा करेंगे। तो आपके किसान साथियों ने कल 4 बिंदु का आइटम बना के भेज दिया है। पहली बार इस देश में किसान मीटिंग का एजेंडा तय कर रहे हैं कि मीटिंग क्या होगी हम बताते हैं, और हमने ये भी कह दिया इस क्रम में होगी। ये नहीं कि पहले बिजली वाले कानून की चर्चा हो, सबसे पहले 3 कानूनों को रद्द करने की प्रक्रिया के बारे में चर्चा होगी। ये चिट्ठी तो भेज दी, आज सरकार का जवाब आ जाए, क्योंकि चिट्ठियों के जवाब बड़े जल्दी देते हैं, और कुछ करें ना करें, चिट्ठियां बहुत लव लेटर बड़े लिखते हैं हमारे को। देखो जी, पता लग जाएगा। अगर उनकी नीयत हुई ठीक
तो उन्हें, क्योंकि उन्होंने कहा था मुद्दे आप तय करो, हमने कर दिए। उन्हें सोचा नहीं था कि हम ऐसा काम कर देंगे तो हमने कर दिए। अब अगर उनकी नीयत है सच्ची तो कहेंगे ठीक है जी, आ जाओ 29 तारीख को 11 बजे इन 4 पॉइंट पे हम डिस्कशन करेंगे। और अगर सच्ची नहीं हुई तो आपको कल सुबह तक पता लग जाएगा। तो किसानों ने कर दिया, जैसे मैंने कहा, 100 सुनार की 1 लुहार की। किसान ने अपनी बात कर दी। इसके अलावा हमने तय किया है कि हमें सिर्फ चिट्ठियों का खेल नहीं खेलना, हम यहां आंदोलन करने आए हैं। आंदोलन को तेज करना है, आंदोलन को आगे बढ़ाना है, उसके लिए फैसले हुए हैं। पहला फैसला तो हमने आज लागू कर ही दिया। 27 तारीख को मन की बात सुन सुन के मन की बात कान पक गए थे हमारे कि भाई कभी किसान के मन की बात भी तो सुन लो। सारे अपने मन की बात, मन की बात, मन की बात। इसलिए हमने तय किया था कि उस मन की बात के प्रदूषण से अपने कान को बचाने के लिए आज हम थालियां बजाएंगे, पीपे बजाएंगे, ढोल बजाएंगे, वो सब हमने कर दिया। और मैं विश्वास करता हूं कि हमारे में से किसी भी साथी के कान में वो आकाशवाणी वाले मन की बात तो नहीं पहुंची ना? हाथ उठा के बता दो जी, नहीं पहुंची ना? बस कान शुद्ध रहे। आप सबको बहुत बहुत बधाई। झूठ से कान में झूठ नहीं पड़ा, बहुत अच्छी बात है ना, सेहत अच्छी रहेगी इससे। दूसरा फैसला ये हुआ है कि हरियाणा में 25, 26, 27 तारीख को 3 दिन का कॉल था कि सारे जितने भी टोल है उन्हें फ्री करवा देना है। हरियाणा में 4 में से 3 तो बंद हो गए, 3/4 के करीब बंद हुए हैं, पूरे नहीं हुए अभी भी। तो कल फैसला हुआ है कि अब ये प्रोग्राम सिर्फ 3 दिन का नहीं होगा, अब अनिश्चित काल के लिए इसको बढ़ा देंगे। जब तक किसानों का मुद्दा नहीं सुलझेगा, हरियाणा के सारे टोल प्लाजा खुले रहेंगे, फ्री रहेंगे। दूसरा फैसला यह हुआ है कि 29 तारीख को अगर हमारी वार्ता में सार्थक काम नहीं हुआ तो 30 तारीख को सिंगू बॉर्डर से हमारे साथी ट्रैक्टर लेके केएमपी पे चढ़ जाएंगे, कूच करेंगे। सिंगू बॉर्डर से एक्सप्रेस वे के ऊपर चढ़ के सिंगू बॉर्डर से टिकरी बॉर्डर जाएंगे, टिकरी बॉर्डर से शाहजहांपुर आएंगे। रास्ते में अगर सरकार ने रोका, हम अपनी तरफ से सड़क ब्लॉक करने नहीं जा रहे हैं, एक्सप्रेस वे बंद करने हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन अगर हरियाणा पुलिस ने हमें कहीं रोका तो हम वहां बैठ जाएंगे, पक्का बैठ जाएंगे वहां पे, जैसे यहां पे बैठे हुए। हमने, जैसे ये सड़क हमने नहीं रोकी है, ये बैरियर हरियाणा पुलिस के लगाए हुए, रेवाड़ी पुलिस दिख रहा है, हमने नहीं रोकी सड़क। हम तो दिल्ली जा रहे थे, कूच कर रहे थे। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जब एक वकील साहब ज्यादा फुदक रहे थे कि जी किसानों ने रास्ता रोक रखा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अच्छा बैरियर किसानों ने लगाए हैं क्या? बैरियर तो तुमने लगाए हुए हैं भाई, रेवाड़ी पुलिस का बैरियर है भाई, मेरा थोड़ी बैरियर है। इसी तरह से 30 तारीख को किसान वहां पे कुंडली बॉर्डर जो है, सिंगू बॉर्डर इस तरफ है, उधर उसको कुंडली बॉर्डर बोलते हैं, कुंडली बॉर्डर वाली साइड से केएमपी पे जो वेस्टर्न एक्सप्रेस वे बना है उसके ऊपर चढ़ेंगे, कूच करेंगे। अगर उन्हें कूच करने दिया गया तो वो टिकरी तक आएंगे, टिकरी वाले साथी हमारे तक आएंगे। अगर नहीं करने दिया, जिस सड़क पे जहां रोकेंगे वहीं तंबू डेरा लगा के बैठ जाएंगे, पर आगे सरकार जाए। तीसरा फैसला यह हुआ है कि पंजाब में आज और कल के दिन शहीदी समागम होते हैं। गुरु गोविंद सिंह के साहबजादों की स्मृति में, और सिर्फ उन 4 की स्मृति में नहीं, उनके साथ खड़े होने वाले हिंदू और मुसलमान की याद में भी। उनके साथ टोडरमल खड़ा हुआ,
उनके साथ मलेरकोटला का नवाब भी खड़ा हुआ। तो हिंदू, मुसलमान, सिख सबकी एकता के रूप में, शहादत के रूप में, और उधम सिंह जी का जन्मदिन भी यहीं पड़ता है। तो आज और कल हम जितने भी मोर्चे हैं वहां शहीदों की याद में समागम करेंगे। आज हम में से कोई भी साथी आके उस शहादत का किस्सा सुना सके, उस शहादत को याद कर सके, तो मैं बेनती करूंगा हमारे मंच ऑर्गेनाइजर्स से कि उनको जगह दें और हम सब सुने, वो महान शहादत का किस्सा सुने, जिससे आज भी हम प्रेरणा लेते हैं, जिससे आज भी हम आगे बढ़ते हैं। सत श्री अकाल। और आखिरी छोटा सा फैसला हुआ है बड़े बड़े शहर में रहने वाले लोगों के लिए। सब लोग 31 तारीख को हैप्पी न्यू ईयर मनाते हैं। 31 तारीख की रात को न्यू ईयर मनता है जी। 1 तारीख को नए साल की शुरुआत होती है। तो हमने सब शहरी लोगों को दावत दी है कि 1 तारीख को आके हैप्पी न्यू ईयर आप हमारे साथ बिताओ, किसानों के साथ। उस दिन स्पेशल लंगर होगा। हमारे गुड़गांव से, दिल्ली से साथी आएंगे, उनको अपने मक्की की रोटी खिलाएंगे। हमारे इधर वाले साथी बाजरा की रोटी खिलाएंगे, उनको किसान की रोटी वो हमारे पास आएंगे, उन्हें खिलाएंगे। पूरे देश में किसान मोर्चों में हम शहरी लोगों को जोड़ेंगे, क्योंकि वो भी हमारे दोस्त हैं। सब लोग आएंगे, हैप्पी न्यू ईयर हम सब मिलकर मनाएंगे। और अगर 1 तारीख तक ये मामला नहीं सुलझता है, वैसे तो सुलझ जाना चाहिए। 2020 में इस देश में बहुत दुख हुआ, पूरा दुनिया को भी बहुत दुख हुआ। तो 2020 के साथ साथ हमारा दुख भी खत्म हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हुआ तो 1 जनवरी को किसान आगू, किसान संगठन सब लोग मिलके एक बहुत बड़ी घोषणा करने वाले हैं। 1 तारीख तक वेट करेंगे। 1 तारीख को बहुत बड़ी घोषणा करेंगे। कुछ ऐसा काम जो 70 साल से इस देश में नहीं हुआ है, ऐसे आंदोलन की घोषणा की जाएगी 1 तारीख को। जिंदाबाद। बस दोस्तों, और मुझे कुछ नहीं कहना। मेरा फर्ज था सारी सूचना आप तक ले जाना, क्योंकि आप तक कम से कम खबर मीडिया से नहीं आनी चाहिए। हमारा तो आमने सामने बात होनी चाहिए। हमें तो पता सबसे पहले लगना चाहिए। ये फैसले हो गए हैं, हर जगह मोर्चे में लोग बढ़ रहे हैं। सिंगू मोर्चे में सरकार ने सोचा था इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकते, वहां भी लोग बढ़ रहे हैं। टिकरी बॉर्डर पे ट्रैक्टर बढ़ रहे हैं। और हमारे यहां तो आपकी आंख देखिए किस तरह से बढ़ रहे हैं। वहां पे राजू भाई भी थे, हम दोनों ने रिपोर्ट दिया कि यहां पे हर रोज किसान बढ़ रहे हैं, लोकल जनता आके जुड़ रही है। और ये मोर्चा राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र और बाकी पूरे देश के इलाकों का मोर्चा होगा। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। तो बस जम के कह दें, अपनी जीतने की आवाज आखिरी कोने तक पहुंचे, ताकि पता लग जाए। वो जो दिल्ली के बंद कमरों में बैठ के सोचते हैं कि किसान को थका देंगे, इनके क्या खेल है। किसान को टरका देंगे, बहला देंगे, लड़ा देंगे, थका देंगे। उनको पता लग जाए कि शाहजहांपुर बॉर्डर का किसान थका नहीं है, उसकी हिम्मत बढ़ी है, घटी नहीं है। लड़ेंगे, जीतने वाली आवाज आए भाई, कोने से, पीछे से भी आवाज आनी चाहिए जीतने वालों की। लड़ेंगे, 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 लड़ेंगे। इंकलाब, 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 इंकलाब। भारत माता की, भारत माता की।